उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बहुप्रतीक्षित भर्ती, जो कि 2023 में जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से हो रहा है, और अब आप लोगों के लिए एक सूचना आ रही है कि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। इस पर आयोग की तरफ से काम शुरू हो चुका है और ये वैकेंसी अगर आयोग बहुत जल्दी करता है तो इसी माह में लास्ट तक, वैसे जिसकी संभावना बहुत कम है, और जहाँ तक इसकी संभावना है सितंबर में ये वैकेंसी आपकी 100% श्योर है आ रही है। हालांकि कुछ लोग इसको काफ़ी पहले ही करवा रहे थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वैकेंसी आपकी चाहे जब आए, इसका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी तक होना संभावित है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो एग्ज़ाम चाहे जब हो, वैकेंसी आनी तय है। रही बात, बहुत सारे लोग रणनीति बना रहे हैं या बहुत सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। इस वैकेंसी के बारे में सबसे पहले तो मैं इस वैकेंसी के बारे में बता दूं कि इस समय खासकर मैं देख रहा हूं पिछले 6 से 7 महीने में ये एकदम ट्रेंडिंग में चल रही है। किसी के भी मुंह से सुन लीजिए, ARO की तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है इसके पीछे एक ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है जो अभ्यर्थीगण हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये एक ऐसा पद है जो अपने आप में काफ़ी सेटिस्फाइड पद है, आराम है। हफ्ते में 5 दिन की इसमें आपको जॉब करनी है, 2 दिन की छुट्टी रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ट्रांसफ़र के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप सचिवालय में रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप सचिवालय में ही रहेंगे और लखनऊ में ही आपको ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। तो इन सब वजहों से इसका काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात कि हम और आप लोगों ने या कई सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं इस वैकेंसी को काफ़ी सरल बताते हैं कि बहुत ही आसान है और आसानी से निकल जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से भी बहुत अभ्यर्थी इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, जो विभिन्न स्ट्रीम्स में हैं या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसमें हैं ही, और भी मतलब जो अन्य UPSSC का जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी इसमें इस बार ज़बरदस्त उत्साह से इस वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग कहते हैं कि ये वैकेंसी सरल है, तो उस पर एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ये बहुत ही सरल है कि मैं इसमें बस फॉर्म भर दिया और उसके बाद फिर बैठ गया और आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ये वैकेंसी अपने आप में अगर देखें तो इसका जो प्री है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा से कहीं ज़्यादा कठिन है। उसका कारण भी है। उसका कारण क्या है? इसमें आप सभी को पता होगा, एक पेपर GS का होता है और दूसरा पेपर हिंदी का होता है। हिंदी के 6 सेक्शन से 60 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी जो होती है उस पर मैक्सिमम लोगों का कमांड रहता ही रहता है। खासकर जो हिंदी तबके के छात्र हैं वो तो उस पर कमांड किए ही रहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं वो भी उस पर उतना ही अच्छा कमांड कर लेते हैं। बस 2-4 नंबर्स का फ़र्क आपस में रहता होगा, उससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हिंदी सबके लिए बराबर है, तो सब कुछ आजकल रुक जाता है GS पर। और ARO का जो GS का पूछने का ढंग है आयोग का, वो काफ़ी अलग है, वो काफ़ी चेंज है। वो कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि इस बार 2016 या 2021 में जो प्रश्न आया था जिस पैटर्न पे, वही 2023 में भी आपका आने वाला है, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आयोग हर बार अपना पैटर्न चेंज करता रहता है ARO की परीक्षा में। ठीक है, तो इसके पैटर्न को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि इसका ट्रेंड क्या होगा, किस प्रकार से पेपर आएंगे। तो कुल मिला के इसी की वजह से ये GS जो है इसका ये टफ़ हो जाता है। आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा हो तो एक बार
ऐसा हुआ था शायद 2013 या 14 में जब आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो 140 में से 80 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से पूछ लिए थे। 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, सोच के देखिए। और उसके अगले साल जब पेपर हुआ तो 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। तो कहने का मतलब यही है कि इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है और इसी वजह से इसका जो जीएस है वो पीसीएस परीक्षा की अपेक्षा थोड़ा सा टफ माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर रूप से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही जल्द एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। सब कुछ इसमें आपको फ्री रहेगा। मेरे द्वारा आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको डेली क्या पढ़ना है, उसको आपको पूरा करना होगा। मेरे साथ आपको पढ़ना होगा, यानी हम पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे, दोनों लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे, सब लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, डेली का डेली जो टारगेट देंगे वो आप पूरा करेंगे और इसके बारे में विस्तार जानकारी हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। बस आपको अभी क्या करना है, मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि ये प्रोग्राम वहीं पर चलाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ पर जुड़ जाइए और इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और इसमें हिस्सा वही लोग बने जो चाहते हैं कि 2023 में उनका सिलेक्शन हो। सीरियस कैंडिडेट सिर्फ आएँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे मतलब है जो समर्पित हैं पढ़ाई के लिए। जो समर्पित नहीं हैं या जो बहुत ही हल्के में ले रहे हैं कि मैं लास्ट के 15 दिन में आसानी से पढ़ लूँगा और आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और उन लोगों के लिए हमारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग रहेंगे वो लोग अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ किताबों के लिए समर्पित करेंगे। ओके, चलिए। बाकी रही बात रणनीति की, तो रणनीति आप अपने अनुसार खुद बनाइए। मैं अगर आपको रणनीति बताऊंगा तो उतना सटीक वो नहीं हो सकता है जितना सटीक आप खुद रणनीति बनाएं, उस पर अमल करें। और देखिए, रणनीति बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। और मैं तो आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा कि रणनीति बनाने का समय अब नहीं है, अब सब कुछ ट्रेंड बदल चुका है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस देखना है, सिलेबस रटना है, सिलेबस में क्या आता है, टू द पॉइंट स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, आपका सिलेक्शन तय है। क्योंकि जो सफल व्यक्ति होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनकी कोई बहुत ख़ास रणनीति नहीं होती है। उनकी सिर्फ एक ही अच्छी आदत होती है कि वो रेगुलरिटी बनाते हैं, वो पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, उनको पता है कि कैसे पढ़ना है, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। और जो ये स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीख जाता है, जो रेगुलरिटी बनाना सीख जाता है, वही टॉपर बन जाता है। टॉपर हम और आपके बीच में ही तो टॉपर होते हैं, कोई वहाँ ऊपर से तो बनकर आता नहीं है। स्पेशली कि टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या उनके पास कोई रॉकेट साइंस है कि वो बस 2 दिन पढ़ेंगे और उसके बाद वो सीधा टॉपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस वो लोग और आप लोगों में अंतर क्या है, या जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और जिनका सिलेक्शन हो जाता है, एक छोटा सा अंतर होता है कि वो लोग रेगुलरिटी बनाते हैं, रेगुलरिटी को फॉलो करते हो टू द टॉपिक, ठीक है। जितनी टॉपिक है, जितना सिलेबस है, टू द पॉइंट और स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं जो मदद करती हैं। तो इन सब को लेकर आप खुद ब खुद सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करिए। जितना पढ़ेंगे वही सबसे बेस्ट रणनीति है, और कोई रणनीति नहीं है। रणनीति बनाने का समय अब नहीं है, रणनीति बनाने का समय भी चला गया है। वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें रणनीति से काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ अच्छी से अच्छी किताबों को लेकर और पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। इसी से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आप पढ़ाई के अलावा भी और कुछ करेंगे, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, आज उनके यहाँ मुंडन संस्कार है, आज उनके यहाँ कोई पार्टी है, आज उनका बर्थडे है, आज उनके यहाँ कुछ और है, चले गए दोस्तों के साथ घूमने, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये मानकर चलिए। ओके, 5 से 6 महीने सब कुछ छोड़ दीजिए, किताबों को सिर्फ अपना साथी बना लीजिए, वही आपकी फ्रेंड है, वही आपका सब कुछ है। किताबें
निश्चित रूप से आप देखेंगे 6-7 महीने के बाद एक सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी जब आप सचिवालय में बैठे रहेंगे और वहाँ पर एक अच्छी सी आपके पास जॉब होगी और एक ऐसी जॉब होगी जो राजपत्रित अधिकारी जिसको माना जाता है। एक अच्छा जॉब, एक अच्छी सिटी में जॉब करने का मौका मिलेगा, तो उस दिन आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। फिर आपके पास बहुत सारे फ्रेंड आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो आप चाहेंगे वो खुद कर सकेंगे। ठीक है, तो 5 से 6 महीने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है और बाकी मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगा। साथ में समय समय पर गाइड भी करता रहूँगा। हमारे चैनल पर आपको डेली वीडियोज़ भी मिल रहे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का सुबह वीडियो आता हो, जीएस का भी टॉपिक आ रहा है और साथ में रात में हिंदी भी आ रही है। 1-2 दिन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत नहीं सही होने के कारण वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो वो सब चीज़ें, बाकी आप कोई भी समस्या हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। अमन स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा खड़ा है और सिर्फ आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊँगा और टू द पॉइंट पढ़ना है। सिलेबस आप सभी के पास होगा, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए और सिलेबस आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 2-3 साल का समय नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, ये जो एक सुनहरा अवसर है, अगर आप इसको गंवाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत पछताएंगे, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में फिर कोई वैकेंसी आर ओ की नहीं आने वाली है। ये वैकेंसी बहुत मुश्किल से आ रही है और निश्चित रूप से ये आपके लिए एक ऐसा अवसर है जिसको आपको भुनाना ही भुनाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो आपके पढ़ने से होगा। बाकी अगर आप बैठ के रणनीति डेली बनाएंगे और अमल नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर न प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेंस की तो बात ही दूर है। और आपको इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखिए आर ओ में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जीएस जो आपको प्री में जैसे पढ़ आता है वैसे ही मेंस में भी आता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आप एक बार में ही अच्छे से पढ़ ले जाएं तो प्री मेंस दोनों का आपका काम हो जाएगा। सिर्फ हिंदी में थोड़ा सा बहुत आपको ऐसे वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो कि आपके लिए पर्याप्त उतना समय मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब आप आश्वस्त होंगे कि मेरा प्री निकल जाएगा। और वो कैसे आश्वस्त होंगे, जब आप मेहनत करेंगे। आप अच्छे से मेहनत करें कि आपका जो 200 नंबर का पेपर आता है उसमें आप 140 हो जाएं, तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि मेरा तो 100% तय है प्री क्वालिफाई होना। तब उसी दिन से आप मेंस की तैयारी शुरू कर पाएंगे। नहीं तो आप बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि प्री का रिजल्ट आए, हो कि ना हो, करें कि ना करें। तो इस ऊहापोह की स्थिति से बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और अपने आप को एकदम समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका होगा। और ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो सफल हैं उनसे प्रेरणा लीजिए, वो भी पढ़ के ही हुए हैं, उनका भी। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे से सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना है। अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में होगा, ये तय है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उससे जो लोग जुड़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार हमको ज़रूर बता देंगे। उसके आगे फिर हम आपको वीडियो में बताएंगे कि इससे क्या करना है, कैसे जुड़ना है। ओके, नमस्कार।